और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन वक्फ की दादागिरी खत्म नहीं हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताजा मामला राजस्थान के जोधपुर का है, जहां पर वक्फ ने मंदिर परिसर समेत सरकारी बंगले की जमीन को वक्फ का बता दिया है, जिससे घमासान मचा हुआ है। क्या ये पूरा मामला है, एक रिपोर्ट में समझिए। तस्वीरों को देखिए, गीता भवन बोर्ड लगा है। अब तक ये जमीन नगर निगम की है, लेकिन अब इस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। मामला अभी सुलगता उसके पहले ही हाईकोर्ट की एंट्री से हड़कंप मच गया। वक्फ बोर्ड की जमीन पर तमाम ऐसे शैक्षणिक संस्थान, साथ ही सरकारी आवास और तमाम ऐसे धार्मिक स्थल थे जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति के अंदर यानी कि रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो वहीं अगर बात की जाए इन लोगों की जो इस तमाम संस्थानों और इन लोगों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास राजस्व रिकॉर्ड है और तमाम वो चीज़ें हैं, ये वो फिलहाल गीता भवन हैं जो भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के अंदर जो रिकॉर्ड्स है उनमें दर्ज होने का दावा यहाँ पर किया गया है। मामला गर्माता देख रिपब्लिक भारत की टीम मौके पर पहुंची और लोगों से जानने की कोशिश की, आखिरकार 70 साल तक जो जमीन नगर निगम की थी उस पर वक्फ बोर्ड आखिर क्यों दावा कर रहा है। नगरपालिका कानून के तहत जितनी सारी सार्वजनिक उपयोग की संपत्तियां हैं या प्राकृतिक संपदा वाली संपत्तियां हैं, ये सारी संपत्तियां नगरपालिका में वेस्ट होती हैं और राज्य सरकार की मानी जाती है। जो इन जनरल यूज़ के लिए हैं, जो माननीय न्यायालय का जो संज्ञान है वो स्पेसिफिक इसी हेडिंग के साथ है कि इन री म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़ वेस्टेड इन नेम ऑफ द वक़फ़, वह जबकि वक़फ़ जो है वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटीज़ के लिए है। माननीय न्यायालय ने इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लिया था कि चलते ही किसी भी प्रॉपर्टी को आप हाथ रख दोगे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये संभव नहीं हो सकता। कानून के दायरे में ही तय होगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग वक्फ मीन्स डोनेट किया किसी ने विलफुली, तो वो किया या नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें जांच करके और इस पे कंक्लूजन आने के सब्जेक्ट ही है। अभी आज की तारीख में ये फाइनली नहीं कह सकते कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, क्योंकि वो प्रोसीजर अभी गोइंग ऑन है। जोधपुर में वक्फ संपत्ति विवाद अब कानूनी और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज कर ली। अदालत ने विवादित संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और जिला प्रशासन से लेकर राजस्थान वक्फ बोर्ड तक से जवाब तलब किया है। वक्फ बोर्ड के अंदर आपका ये बताया जा रहा है कि ये पूरा जो संपत्ति है वो दर्ज होने का दावा किया गया है। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? हमको तो देखने साहब ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो सकती है साहब। ये खसा जो ये क्लेम कर रहे हैं ये तो नगर निगम में है और नगर निगम इसका मालिक है और नगर निगम ने पट्टे दिए हैं सबको। खाली ये गीता प्रबंधन को नहीं, पूरे बहुत बड़े एरिया में है, हजारों पट्टे उठे हुए हैं, नगर निगम के पट्टे उठे हुए हैं, दरबार के टाइम के पट्टे हैं। पता नहीं किस बेसिस पे इन्होंने ही किया है। ये तो कोई षड्यंत्र ही है साहब, बिना इसके तो कैसे कर सकते हैं ये। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी विवादित संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होने वाली है। ऐसे में अगली सुनवाई तक नामांतरण, बिक्री, लीज, निर्माण पर रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।